जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम के अंदर आज प्रेस वार्ता करके पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल, जो कि कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट है, रोहतक में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय के अंदर ही उन्होंने गुरुग्राम सहित देश के अंदर के 1000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक कर लिया है। उसी कड़ी में आज उन्होंने बताया कि आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 हॉस्पिटल बनने जा रहा है पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर से कनेक्टिविटी होने के कारण से और साथ ही यहाँ महंगे हॉस्पिटल होने के बावजूद रोहतक का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है पॉजिट्रॉन, जहाँ पर कि सस्ते में और सबसे अच्छा इलाज कैंसर के लिए मिल जाता है। पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर तायल ने अजय भारत के साथ बात की। देखिए ये खास खबर हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसका विषय यही था कि हमें कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलानी है। और कैंसर के प्रति हम पहले सोचते थे कि सिर्फ इलाज जो है हमें दिल्ली भागना पड़ेगा और दिल्ली में ही सारा इलाज संभव है। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। कैंसर जो है उसका इलाज अब इवन दिल्ली से बाहर रोहतक में भी अवेलेबल है। रोहतक में पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में जैसे हम बात कर रहे थे, वहाँ पर ऑलरेडी कैंसर सर्जरीज हो रही हैं, बड़ी बड़ी कैंसर सर्जरीज हो रही हैं। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी ये ऑलरेडी हो ही रही हैं और जल्दी ही वहाँ पर रेडिएशन ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। और जो इलाज हम वहाँ पर ऑफ़र करेंगे या अभी भी ऑफ़र कर रहे हैं वो दिल्ली से इंफीरियर तो बिल्कुल नहीं है। एंड फैसिलिटीज़ जो हॉस्पिटल में है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं सारी, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड की हम बात कर लें, चाहे वो NABH स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर लें, चाहे वो हम JCI स्टैंडर्ड से बात कर लें, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में अवेलेबल है। एंड साथ में हमें जनता को ये भी बताना होगा कि आप कैंसर के प्रति ये ना सोचें कि वो हमें डेथ वारंट हो गया, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें घर पे बैठ जाना चाहिए, हमें इलाज कराएंगे तो इलाज बहुत महंगा है, हमारे पास इलाज कराने के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो हम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट एट द सेम स्टैंडर्ड व्हाट दिल्ली इज़ डूइंग, वी आर गोइंग टू डू इन पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल इन रोहतक। सर, जैसे कि रोहतक में आपका पॉजिट्रॉन है, लेकिन झज्जर के अंदर आप जानते हैं कि सरकारी एम्स भी बना हुआ है, तो किस तरह से देखते हैं आप मरीज कहाँ पे आए? देखिए, सरकार जो है अपनी तरफ से पूरी कार्यरत रहती है, कोशिश रहती है सरकार की कि हम अपने जनता को अच्छा इलाज दें। उसके लिए जगह जगह सरकार ने कैंसर हॉस्पिटल भी खोले हैं। और जो दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर कैंसर के मरीज़ इतने आते थे कि वो सबको अकोमोडेट नहीं कर पाते थे। और यही देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने झज्जर कैंपस जो है वो शुरू किया। वहाँ के जो संस्थापक हैं डॉक्टर GK रथ, मैं उनका वो एक तरीके से मेरे लिए टीचर ही हैं, वो बहुत अच्छे हमारे रिलेशन है उनसे। मैं बार बार इस बारे में बात भी बहुत करता हूँ। वो हमसे यही कहते हैं कि हमने ये संस्थान ने खड़ा तो कर दिया है, दिस कैन बी ए गाइडिंग लाइट फॉर अदर पीपल, फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू सी कि एक आइडियल कैंसर सेंटर कैसा होना चाहिए। बिकॉज सरकार जो है वो सबको केटर नहीं कर सकती है। आज भी जितने भी पेशेंट वहाँ पहुँचते हैं उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। बिकॉज उनकी जो फैसिलिटी है वो 100 पेशेंट, 150 पेशेंट का इलाज करने के लिए, 200 पेशेंट का इलाज करने के लिए। बट वही नंबर अगर 500, 800 पहुँचेगा तो फिर पेशेंट वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। तो उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए प्राइवेट कैंसर सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो यही सेम मरीज़ अपना इलाज करने के लिए दूसरे सेंटर्स में भी आ सकते हैं। और क्योंकि कैंसर में टाइमली इलाज करना बहुत ज़रूरी है और सरकारी संस्थाएं जो है उनको वो सारा इलाज करने में समर्थ नहीं है, तो इसीलिए उनको सपोर्ट करने के लिए वो पेशेंट हमारे सेंटर की तरफ भी आ सकते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से ही होना है। डॉक्टर मनोज, एक छोटा सा सवाल, क्या कुछ खर्चा रहता है स्टेज 1, स्टेज 2 और अन्य स्टेजों में? अगर जनता का जो लोग इसमें पीड़ित रहते हैं। यस, देखिए, अगर सरकार के रेट्स की बात करें, जैसे सरकार का आयुष्मान भारत का अगर मान लीजिए रेट है, उसमें भी आयुष्मान भारत के हिसाब से भी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का एक फैमिली को इंश्योरेंस दिया हुआ है। और जनरली इन दिस कॉस्ट देयर कैंसर गेट्स क्योर्ड, वेदर इट इज सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, वो 1 साल की जनरली इंश्योरेंस मिलता है। तो हम ये कहेंगे कि विद इन दैट कॉस्ट दे कैन गेट क्योर्ड। सर, पॉजिट्रॉन की हम बात करें, पॉजिट्रॉन ने कब से शुरुआत की
आज तक कितने मरीजों को स्वस्थ कर चुका और कितने मरीज भर्ती हो चुके हैं? देखिए, पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल जब एस्टैब्लिश किया गया था उसकी शुरुआत हुई थी 2019 में एंड इट वाज जस्ट अ प्री कोविड लेवल। 2020 में कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च के एंड से, तो पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल ने अपनी क्लिनिकल फैसिलिटीज़ 2019 में सितंबर अक्टूबर के आसपास शुरू करी थी। तो सितंबर अक्टूबर 2019 और आज हम 2024 में ही खड़े हैं। 5 साल की जर्नी में पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल ने एक तो अपने आप को रोहतक सिटी में पूरा एस्टैब्लिश कर लिया है। आप कहीं पे भी किसी से भी पूछेंगे कि पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल के बारे में सुना, तो सबको पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल के बारे में पता होगा। वहाँ पे जो हमने अभी तक, बिकॉज शुरुआत में जब कोविड का टाइम आ गया था तो कैंसर जो है उतना वहाँ पर हम इलाज नहीं कर रहे थे। वी वर ट्रीटिंग कोविड ऑल्सो एंड कार्डिक का हमारा अच्छा वहाँ पर काम है, ऑर्थोपेडिक्स का बड़ा अच्छा काम है वहाँ पर। हमारे पास वहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। सो कैंसर का जो हमारा फुल फ्लेज काम शुरू हुआ 2021, मतलब कि जब कोविड की वेव धीरे धीरे टेपर होना शुरू हो गई थी, तो 2021 ऑनवर्ड से वहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। कीमोथेरेपी सर्जरीज होनी शुरू हो गई थी। तो आज तक हमने करीबन 800 से 900 पेशेंट्स का वहाँ पर क्योर कर दिया है और हर महीने करीबन 25 से 30 पेशेंट हम वहाँ पर हमारा पेशेंट का इलाज चलता है, जो कि सर्जरीज हैं, कीमोथेरेपी है और रेडिएशन के लिए भी अब हम वहाँ पर फैसिलिटी लगा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट अब शुरू हो जाएगा। परसेंटेज की अगर हम बात करें, कितने परसेंट जो मरीज है आप एक डेटा ठीक होने का जो डाटा है वो करीबन 60 to 70% का है, जिसमें कि हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, गायनिकोलॉजिकल कैंसर लाइक सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर जो यूट्राइन कैंसर है वो। तो करीबन 60 to 70% हमारा जो है ऑलरेडी हमारा अपना डाटा है कि हम इन पेशेंट्स को क्योर कर पाए हैं। पॉजिट्रॉन में जो इलाज दिया जाता है, क्या वो पूरा एलोपैथी होता है या फिर कोई और पैथी भी वहाँ अपनाई जाती है? अभी फिलहाल पॉजिट्रॉन में जो हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है वो एलोपैथी की ही है। आयुर्वेदा और बाकी दूसरे जो हैं वो डॉक्टर संजय बड़ीसरा आ गए हैं। तो आयुर्वेदा या अभी हम नेचुरोपैथी की तरफ हमारा कोई अलग से एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट देम, वी आर विद देम, बिकॉज हम इसी चीज़ में विश्वास करते हैं कि अगर कोई एक ऑलरेडी मैच्योर्ड तरीके के इलाज अवेलेबल हैं तो दे कैन बी यूटिलाइज्ड टू डू गुड फॉर आवर पेशेंट्स ऑल्सो। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पॉजिट्रॉन के अंदर कैंसर का जो इलाज किया जाता है, आखिर किस स्टेज में आते हैं मरीज और किस तरह का इलाज वहाँ पर करा करके स्वस्थ होकर के जाते हैं? सर, जनरली पेशेंट सेकंड से थर्ड स्टेज में आते हैं और सेकंड से थर्ड स्टेज में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेज में सर्जरी पहले करनी है या कीमोथेरेपी या रेडिएशन पहले देनी है। अगर पेशेंट का शुरुआत में सर्जरी पहले होती है तो फिर उसको बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करके और 3-4 डॉक्टर हम डिस्कस करते हैं बैठ के और फिर उसके बाद में पता लगाते हैं कि क्या एडजुवेंट ट्रीटमेंट चाहिए। उस हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें हम बिल्कुल एडवांस ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं सर्जरी में। जैसे ब्रेस्ट सर्जरी में ब्रेस्ट को प्रिजर्व करना, सेंटिनल लिम्फ नोड की बायोप्सी करना और ये ओवरी के कैंसर में हम हाईपैक पेट में ऑपरेशन के दौरान कीमोथेरेपी देना और पाईपैक जो पेशेंट जिनको कोई आस नहीं होती वो इलाज की लास्ट स्टेज के पेशेंट, उनमें हम कीमोथेरेपी पेट में देते हैं, स्प्रे करते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उन सभी को देखते हुए आप जनता को क्या सजेस्ट करेंगे कि पॉजिट्रॉन ही क्यों चुने? सर, दिल्ली एनसीआर में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो सभी ट्रीटमेंट पॉजिट्रॉन में अवेलेबल है। हमारे पास सारी हम सर्जरी वही कर रहे हैं जो यहाँ पे होती हैं। हमारे वहाँ पे उनका कॉस्ट का एक जो फैक्टर है, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा होता है, तो कॉस्ट का जो फैक्टर है वो हाफ तक उनका कम हो जाता है। बाकी सर्जरी सेम है, सब कुछ सेम है।